स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा सुतप्तमपि पानीयं पुनर्गच्छति शीतताम्। वार्तावल्याः नवीनतमम् अङ्कमादाय पुनरुपस्थिताः वयम्। कार्यक्रमारम्भे पुरस्करोमि नमो वाकम्। अहं नारायणदत्तमिश्रः एषः। अहं च गवीशद्विवेदी अपि प्रस्तौमि सादरं प्रणामाञ्जलिम्। दर्शकाः, अस्माभिः कार्यक्रमारम्भे स्वभाववैशिष्ट्यप्रतिपादकः श्लोकः प्रयुक्तः। यदनुसारेण स्वभावः न परिवर्तते कथमपि इति प्रतिपादितम् अभवत्। परं साधारणं हि कथनम् एतादृशं बहुधा संस्कृते वाङ्मये आप्यते। पश्यतु, सलक्ष्यं स्वभावपरिवर्तनं तु सर्वथा सुशकमेव। सत्यं, संस्कृतवाङ्मयस्य स्वभावगतं साधारणम् अथ अनतिसाधारणं च वैशिष्ट्यम् एतत् यत् भावद्वयप्रतिपादकाः श्लोकाः आप्यन्ते बहुधा। तर्हि अद्य स्वकीये आद्ये सुभाषिताख्ये प्रभागे अपि संस्कृतवाङ्मयगतम् एतदेव वैशिष्ट्यं श्लोकेन एतेन प्रस्तुमः। निषिद्धमप्याचरणीयमापदि क्रिया सति नावति यत्र सर्वथा घनाम्बुना राजपथेः पिच्छिले क्वचित् बुधैरप्यपथेन गम्यते। जिस आपदा में अच्छी क्रिया या सद्व्यवहार द्वारा स्वयं की रक्षा न हो सके, तब स्वरक्षार्थ निषिद्ध कर्म संपादन भी असंगत नहीं, क्योंकि जब राजपथ या मार्ग पर वर्षा से कीचड़ हो जाती है, तब ज्ञानी भी कभी कभी कुमार्ग से जाने को बाध्य होते ही हैं। In a disaster where self-preservation is impossible through righteous action or good conduct, performing forbidden acts for self-protection is not unreasonable. For even the wise are sometimes compelled to take a detour when the main road or path is muddy due to rain. चेतः समाह्लादकं नूनम् अद्यतनं सुभाषितम्। आम्, यदि भवति चित्तम् आह्लादितं प्रसन्नं वा तदा एव जीवनमपि प्रवाहमयम् अनुभूयते। सत्यं, दर्शकाः, जीवनगतं प्रवाहम् अनुभवितुं तु वयं सदैव कृतप्रयत्नाः भवामः। उचितमेव। तस्य एव जीवनप्रवाहस्य द्योतकं वार्तागतप्रवाहप्रभावं जानीमः अधुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस देशस्य द्विदिवसीयां यात्रां सम्पादितवान्। देशद्वयमध्ये अष्टसङ्ख्याकानि सहमतिपत्राणि हस्ताक्षरितं गतानि। मॉरिशस देशस्य 57तमे राष्ट्रियदिवसोत्सवे मुख्यातिथित्वं भजमानाय प्रधानमन्त्रिणे मोदिने तावत् तत्रत्यं सर्वोच्च नागरिकसम्माननम् अपि समर्पितम्। गङ्गानदीवत् प्रसिद्धं तत्रत्य तडागं सम्प्राप्य प्रधानमन्त्री यथाविधि नीराजनं पूजनं च विहितवान्। ऐषमः मे मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् वेव्स इत्याख्य शिखर सम्मेलन समायोजनार्थं केन्द्र प्रशासनं सर्वतः सज्जतां सम्पादयति। एतस्मात् शिखर सम्मेलन समायोजनक्रमात् पूर्वं जनसञ्चार मनोरञ्जन क्षेत्रयोः राष्ट्रान्तरीय सहयोग संवर्धन दिशायां महत्वपूर्ण पदक्षेपानुगुणं नवदिल्लीस्थिते सुषमा स्वराज भवने विशेष सत्रम् अनुष्ठितम् अजायत। तमिलनाडु प्रशासनेन एतद्वित्तवर्षार्थम् अर्थसङ्कल्प प्रस्तुतिक्रमे भारतीय रूप्यकस्य देवनागरी लिपियुत प्रतीकचिह्नस्य स्थाने तमिलाक्षरोपयोगः विहितः। एतदालक्ष्य वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन्वर्या तमिलनाडु राज्यप्रशासनं सभत्सनं सन्दिष्टवती यत् एवंविधः उपक्रमः देशस्य सम्प्रभुताम् एकतां च निर्बलीकरोति इति। एलन मस्क इत्येतस्य स्पेसएक्स इत्याख्य समवायान्तर्गतः स्टारलिंक इति समवायखण्डः भारतस्य एयरटेल जियो इति प्रमुखेण दूरभाषासमवायद्वयेन समं सहमतिं प्रख्यापितवान्। एतेन तावत् उपग्रहसाध्या अन्तर्जालसेवा भारते अपि अचिरात् व्यवहृता भवेत्। मार्क कार्नी इत्यसौ कैनेडा देशस्य सशपथं नूतनः प्रधानमन्त्री जातः। 59-वर्षदेशीयः कार्नी इत्यसौ प्रधानमन्त्रिणः जस्टिन् ट्रूडो इत्येतस्य स्थानं गृहीतवान्। तेन पदगतशपथग्रहणात् परम् उक्तं यत् कैनेडा देशः न कदापि संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य भागः भविष्यति इति।
वर्षत्रयावधेः जायमानं रशिया यूक्रेन संघर्षमाश्रित्य सम्बद्धे संघर्षविरामविषये पुतिन् इत्येतेन सह संवादं विधाय संयुक्तराज्यामेरिकीयेण राष्ट्रपतिना ट्रम्प इत्येतेन उक्तम् आवयोः चर्चा सम्यक् रूपेण जाता देशद्वयगतः संघर्षः एषः तावत् शीघ्रमेव भवेत् समाप्तः इति। एकतायाः सद्भावस्य च संवर्धनपरः होलिकोत्सवः सम्पूर्णे देशे अथ विदेशेषु अपि सहर्षं समाचरितं गतः। वसन्तर्तोः आगमने सति एव असत्यस्य विरुद्धं सत्यस्य विजयप्रतीकभूतः उत्सवः एषः इति आमान्यते। वार्ता वैविध्यम् अवश्यं हि सद्यस्क घटनादीनां विषये सर्वथा जागरूकान् करोति सर्वान्। ध्रुवमेतत् वस्तुतः अस्मदीयदर्शकाः संस्कृतसम्बद्धाः घटनाः वार्ताः वा नितरां प्रतीक्षन्ते इति वयं जानीमः एव। एतदर्थं प्रतिवेदनरूपस्य क्रमस्य अपि आश्रयणं विधेयं भवति इति वार्तावली प्रस्तुतिपरिचिताः सुविज्ञाः एव। तर्हि अविलम्बं प्रस्तुमः साक्षात् संस्कृतसमाश्रितं किं वा विशिष्टगुरुकुलप्रतिपादकम् अग्रिमम् एतत् प्रतिवेदनम् अस्माकम्। भारतीय ज्ञान परंपरा पोषकाणि गुरुकुलानि राष्ट्र संवर्धनार्थं शास्त्र रक्षणार्थं वा सन्ततं स्वकं दायित्वं निभालयन्ति। तत्रापि अग्रगण्यम् अस्ति दिल्ली स्थितं महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठम्। एतस्य हि गुरुकुलस्य स्थापना विश्वजागृति मिशन इत्यस्याः संस्थायाः संस्थापकेन सुधांशुजी महाराजेन कृता आसीत्। आधुनिक समाज में जितना भी अर्वाचीन ज्ञान है, कला कौशल है, विद्या है, उसका भी समन्वय होना चाहिए। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना हुई और इसी रूप में आनंदधाम आश्रम दिल्ली में जो हमारी गुरुकुलीय पद्धति चल रही है वह एक महती भूमिका निभा रही है। हम यहाँ देखते हैं कि वेद, उपनिषद, गीता, रामायण आदि के साथ कंप्यूटर भी, इंग्लिश को भी और अर्वाचीन जितनी भी हमारी आधुनिकतम विद्या और ज्ञान का, कौशल का जो भी रूप होना चाहिए उसका एक समन्वित रूप यहाँ चल रहा है। दिल्ल्याम् आनन्दधाम्नि स्थिते एतस्मिन् गुरुकुले विद्यार्थिनः परम्परानुगुणं संस्कृतशिक्षां तु प्राप्नुवन्ति एव। सहैव आङ्ग्लविज्ञानसङ्गणकादीनाम् आधुनिकविषयाणाम् अपि अध्यापनम् अत्र भवति। आधुनिकप्राचीनपरम्परयोः अद्भुतं सङ्गमस्थलम् अस्ति एतत् गुरुकुलं, यत्र नित्यं वेदध्वनिः भवति गुञ्जायमानः। मनः स्वास्थ्येन समं शारीरिक स्वास्थ्य रक्षणार्थम् एतस्मिन् गुरुकुले योगाभ्यासः अपि नित्यं कार्यते। वाद्ययन्त्राणां प्रशिक्षणेन सह सङ्गीतशिक्षाधिगमः अपि एतस्य गुरुकुलस्य विद्यार्थिनां जीवनचर्यायाम् अन्वितः अस्ति। यज्ञकथा प्रवचनादीनां प्रशिक्षणार्थम् उपदेशकमहाविद्यालयः अपि अत्र प्रवर्तते, यत्र सनातनधर्मस्य सविस्तरं प्रशिक्षणं भवति। अत्र उपदेशकमहाविद्यालये धर्मप्रशिक्षुत्वेन संस्कृतस्य अध्ययनं करोमि। अत्र संस्कृतस्य उपदेशकमहाविद्यालयः अस्ति। उपदेशक इत्युक्ते उपदेशप्रशिक्षु, धर्मप्रशिक्षु इत्यनेन। मम उद्देश्यम् एतदस्ति कि अहं संस्कृतस्य आचार्यः भविष्यामि। ये जनाः सन्ति तं सचितं पाठयिष्यामि, ते अपि सम्भाषणं करिष्यन्ति। अहं संस्कृतस्य पठनं कृत्वा समाजे संस्कृतस्य प्रचारं प्रसारं च कर्तुम् इच्छामि। शास्त्रज्ञानेन सह कलायाः अभ्यासः गुरुकुलीय छात्राणां सर्वविध विकासं करोति।
वस्तुतः छात्राणां सर्वाङ्गीणविकासः एव गुरुकुलस्य लक्ष्यम् अस्ति, येन तत्रत्याः छात्राः केवलं शास्त्रवेत्तारः एव न भवन्तु, अपि तु लोकोपयोगिनः, राष्ट्रनिर्माणे च सहयोगिनः भवेयुः। अस्मिन् विद्यालये गुरुकुले वा उपदेशकमहाविद्यालये वा आगमिष्यन्ति तेपि उत्तरोत्तरं भारतवर्षस्य विश्वस्य सर्वत्र संस्कृतिमयं रूपं दातुं समर्थाः भविष्यन्ति, इदम् अहं कामये। महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठं तादृशम् एकं विद्याकेन्द्रमस्ति यत्र विद्यार्थिषु केवलं शास्त्रसिद्धान्तानाम् एव न, अपि तु संस्काराणामपि आधानं क्रियते। नारायणदत्तविहितं गवीषद्विवेदि प्रवाचितं वार्तावलीवृत्तं GT न्यूज़। अस्तु, अधुना कालक्रमः प्रवर्धयति अस्मान् त्रिज्या प्रभागान्तरवर्ति साक्षात्कार प्रसारणं प्रति। प्रियदर्शकाः नमस्कारः। वार्तावल्याः संवादक्रमे अद्य अस्मत् समक्षं राजते कश्चन विशिष्टः जनः, यः कुशलोद्यमी वर्तते, अतः प्रबन्धनविद् अस्ति, अभियान्त्रिकी विशेषज्ञः अपि अस्ति, सहैव तत्र भारतीयज्ञानपरम्परायां सर्वथा रुचिमान् अपि। असौ अस्ति अत्र उपस्थितः डॉक्टर अखिलेशवर्यः। महोदय नमस्कारः। सर्वादौ अहं ज्ञातुकामः यत् भवन्तं कः प्रभावितवान् यत् संस्कृतं भवान् जानातु इति। संस्कृते रुचिमान् कथं भवान् जातः? मेरी रुचि संस्कृत की जो है वैसे तो बचपन से रही। पृष्ठभूमि, हाँ, पृष्ठभूमि जो है, क्योंकि हम गायत्री परिवार से जुड़े और संस्कृत एक मेरा सब्जेक्ट था। स्कूल तक, क्लास 12th तक सब्जेक्ट रहा, फिर इंजीनियरिंग में आकर के वो खत्म हो गया। बट संस्कृत की जो रुचि थी, हमारे एक गुरु थे, गुरुजी पंडित वागीश शास्त्री जी, जिन्होंने मुझे संस्कृत, वेद और कुंडलिनी विज्ञान सिखलाया। उनका जो ज्ञान था संस्कृत को लेके, वो बहुत अचंभित करने वाला था। उस लेवल के जो ज्ञानी लोग हैं वो आज के दिन जो है वो नहीं के बराबर रह गए हैं। सौरविज्ञानं यदस्ति अथवा सौरोर्जा या भवति, तस्मिन् विषये अपि भवदीया विशेषज्ञता अस्ति। तर्हि अस्मदीय दर्शकान् भवान् कृपया ज्ञापयतु यत् नाम किमस्ति एतस्य नाम तथ्यं, नाम वैशिष्ट्यं विज्ञानस्य एतस्य। सौर ऊर्जा जो हमारे पास आ रही है, पृथ्वी पे जो ऊर्जा आती है, वो ऊर्जा पूरी पृथ्वी को अगर हम सौर ऊर्जा पे चलाते हैं तब भी सौर ऊर्जा का हम सिर्फ 3% प्रयोग कर पाएंगे। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ऊर्जा हमारे पास है, लेकिन हम लोग जो है उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इस देश में अगर हम देशों की बात करें, 2 देशों ने बहुत ज़्यादा काम किया सौर ऊर्जा पे, और वो हमारे ही शास्त्रों को लेकर के वो काम कर रहे हैं। जर्मनी उसमें अग्रणी है इस समय। सबसे अधिक काम जो है जर्मनी ने किया हुआ है। जर्मनी ने टारगेट रखा है 2030 तक जो है पूरे जर्मनी जो है वो सौर ऊर्जा पे निर्धारित हो, बेस्ड हो जाएगी। ठीक है, सेकंड जो देश है वो स्पेन भी काफ़ी जो है इसमें काम कर रहा है। उनका भी जो है टारगेट 2032 तक का उनका टारगेट चल रहा है। तो हमारे देश में वैसे ही बहुत ज़्यादा ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। और ये फ्री की चीज़ है, आपको इसके लिए किसी को ना ही कुछ पेमेंट करनी है, बस उसका प्रयोग आपको जानना चाहिए। भारतीयज्ञानपरम्परायां नाम शास्त्राणि सन्ति यत्र सौरविज्ञानसम्बद्धं तथ्यं तत्र वर्णितं। सौर ऊर्जा को आपको जानना है तो आप पुराणों में इसका वर्णन है बहुत अच्छा। ठीक है, वेदों में यजुर्वेद को आप देखते हैं, वहाँ पे आपको इसका बहुत सारा प्रयोग भी मिल जाएगा। महाभारत के युद्ध में उसको थोड़ा वर्णित करते हैं, सौर ऊर्जा का प्रयोग वहाँ पे कैसे हुआ। आज के दिन आप न्यूक्लियर बॉम्ब्स को
प्रयोग होते हुए देख रहे हैं, एटम बम्स को प्रयोग होते हुए देख रहे हैं। ठीक है, महाभारत युद्ध में अभी जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, जितने भी अस्त्र प्रयोग हो रहे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग उस समय था। ठीक है, जो भी अस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है, सब के सब आज के दिन हम सैटेलाइट जो भेज रहे हैं अंतरिक्ष में, वो सब के सब सौर ऊर्जा बेस्ड होती हैं 100%। वहाँ पे सौर ऊर्जा नहीं होगा तो वो वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और पृथ्वी पे भी जितने भी अस्त्र बन रहे हैं, ठीक है, उनका कंपोनेंट जो है वो सौर ऊर्जा पे बेस्ड होता है। जो सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, संलयन, विखंडन, ये कम्प्लीटली जो है सौर ऊर्जा में वही चीज़ें हो रही हैं, उनको आप छोटे फॉर्म में कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा स्तर है, उसी चीज़ को आप एक छोटे स्तर पे जो है एक मशीन में कर रहे हैं। अस्तु, वस्तुतः विज्ञानस्य, आधुनिकविज्ञानस्य नाम बहु प्रशस्तिः गीयते, परन्तु भारतीयज्ञानपरम्परायां विज्ञानस्य तत्त्वानि अनेकानि तत्र सन्ति, परन्तु साम्प्रतं प्रच्छन्नानि नाम गुप्तानि सन्ति साम्प्रतं। तर्हि तादृशानां विज्ञानतत्त्वानाम् उल्लेखम् अस्मदीयदर्शकेभ्यः भवान् कर्तुम् अर्हति। नाम ते अपि जानीयुः यत् एतद् नाम विज्ञानं साम्प्रतिकं न बहु प्राक्कालिकमिति। जो भी स्टडीज़ हमारे आसपास हैं वो आपके जीवन यापन तक जो है स्थिर हो गई हैं। जो गुण विद्याओं का जो ज्ञान है उनको करने वाले लोग, आप खुद भी संस्कृत में पीएचडी, तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे जो को उस पे काम करने के लिए, जैसे एक थेरेपी आपको बताते हैं यज्ञोपैथी। ठीक है, यज्ञोपैथी जो है हमारे हजारों साल पहले जो है प्रयोग होता था। ठीक है, हजारों साल से प्रयोग होता रहा है। ठीक, यज्ञोपैथी का पिछले 100 सालों में कहीं भी प्रयोग नहीं है। यज्ञोपैथी में क्या करते हैं कि पर्टिकुलर तरह की मेडिसिन्स को, मीन्स हर्ब्स को, जड़ी बूटियों को हम बीमारी के अकॉर्डिंग बनाते हैं और उसका यज्ञ करते हैं। ठीक है, जो उसकी फ्रिक्वेंसी है, जो उसकी महक है, वो हमारे बॉडी में जा रही है। तो जैसे मिर्च खाना है, आप मिर्च खाए, ठीक है, मिर्च का एक्सट्रैक्ट आपके अंदर जाता है। ठीक है, बाकी तो मल में निकल जाता है, मिर्च का एक्सट्रैक्ट आपकी बॉडी में रह जाता है। आपके रूम में 50 लोग हैं, आप एक ही मिर्च सबको खिलाएंगे, उतना ही फ़ायदा सबको करेगा। मिर्च जला दीजिए, ठीक है, जो वो सांस में आपके जा रहा है, ठीक है, खाने पे भी आपको उतना ही एक्सट्रैक्ट मिलता है, और इसको जला करके जो आप ले रहे हैं तब भी आपको उतना ही एक्सट्रैक्ट मिल रहा है। ठीक, तो ये पद्धति बस चेंज हो गई इसमें। तो गुण विज्ञान या गुण विद्याएँ जो हैं उनको जानना आज के दिन में, उनको समझना और उनको उभारना और उनको करना, ये बहुत ज़रूरी है। और हमारी गवर्नमेंट जो है इस पर काफ़ी ध्यान भी दे रही है। उन्होंने ह्यूमन मीन्स HRD मिनिस्ट्री के अंदर जो है इसको रखा भी है। और हमारे जो IITs हैं, एम्स भी काफ़ी जगह, NITs के साथ भी जो है, और बहुत सारे कॉलेज के कोलैबोरेशंस वगैरह गवर्नमेंट के साथ हुए उन विद्याओं को बाहर निकालने के लिए। तत्र चिकित्सा व्यवस्थापनं साम्प्रतमपि क्रियमाणमस्ति, पुरापि नाम कथं क्रियमाणमासीत्, इदानीं तस्य अङ्गीकारः आधुनिकविज्ञानं तत्र मनुते स्वीकरोति। तो सूर्य की जो रश्मियाँ आ रही हैं हमारे पास, ठीक है, हम 108 पे नहीं, हम सिर्फ 7 रश्मियों पे जब काम कर रहे हैं। ठीक, सोलोरियम एक तरीके का ग्लास फॉर्म किया जाता है एक पर्टिकुलर आकार में, उसका एक पर्टिकुलर आकार होता है, और हमारे रूम्स बनाए जाते हैं अलग अलग। ठीक है, जो 7 रश्मियाँ हैं उसके 7 रूम बनाए जाते हैं, रूपांतरण, हाँ, एक एक रूम बनाते हैं कि ये जो रोशनी आ रही है वो हर रोशनी हर पर्टिकुलर रूम में पहुँचे। ठीक है, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, इस तरीके। फिर इनके कम्बिनेशंस होते हैं, 7 के कम्बिनेशन कि 2 रोशनी को मिला करके हम एक, जैसे हमारी डिजीज़ है, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपको, टीवी के मरीज को आप देख रहे हैं। ठीक है, टीवी का एक बहुत इजी सा उपचार आपको बताते हैं जो इन सूर्य की रश्मियों के थ्रू होता है। आप एक ब्लू, नीला जो है, नीला ग्लास ले लीजिए, ठीक है, शीशा, ट्रांसपेरेंट शीशा जो है वो, और पेशेंट को जो है, ठीक है, ब्लू कलर का एक कपड़ा पहना दीजिए, गाउन, ठीक, कॉटन का एक ब्लू गाउन। उनको सिर्फ लेट जाना है, वो गाउन पहन करके
और उसके ऊपर आप ये ब्लू ग्लास को रख दीजिए, ठीक है। पेशेंट 100% ट्रीटेड, 100% क्योर्ड हो जाएंगे सिर्फ इन रश्मियों से। इस सूर्य की रश्मियों में इतनी ऊर्जा है। आधुनिकं विज्ञानं मनुते एतत् स्वीकरोति। हमारे आयुर्वेद में ये एक पार्ट है कलर थेरेपी का, ठीक है। ये पूरा विज्ञान ही है, इसकी आपको बहुत सारी किताबें जो हैं, अब लोग इसकी तरफ काफ़ी डाइवर्ट भी हो रहे हैं। ये तो मैंने अब सिर्फ एक डिज़ीज़ को बताया, ठीक है। आप सारे डिज़ीज़ इससे क्योर कर सकते हैं। इवन आपकी डायबिटीज़ जो है आज के दिन में बहुत बड़ी परेशानी है, उसको आप सूर्य विज्ञान के थ्रू ठीक कर सकते हैं, ठीक है। सूर्य चिकित्सा या कलर थेरेपी में आकर के आपके कैंसर जैसी जो बड़ी परेशानियां हैं, किसी भी तरह के वायरस और बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ होती है, तो इसको आप जो है बहुत ईज़िली, लेकिन उसको आपको जो है एकदम सटीक जानकारी होनी चाहिए। महोदय, अत्र भवान् विशेषतः नाम ज्ञानविज्ञानतत्त्वानि यानि विशदितवान्, मन्ये तेन समग्रविवरणेन अस्मदीयदर्शकाः ये सन्ति ते उपकृताः भवेयुः, वयमपि उपकृताः। अत्र भवद्भ्यः पुनरपि अहं धन्यवादान् विज्ञापयन्नस्मि। नमो नमः। शोभनः ज्ञानवर्धकः च संवादः। आशान्विताः वयं यत् संवादम् एतम् अवलोक्य भवन्तः दर्शकाः विविधविषयान् ज्ञातवन्तः स्युः। ज्ञानार्जनक्रमस्य अनन्तरं सम्प्रति रसास्वादनक्रमः अस्ति आसन्नः। रसास्वादनार्थं च समुपस्थितः अस्ति अत्र संस्कृतगीतसमन्वितः सङ्गीतनिर्झरीक्रमः। शोभना एषा सङ्गीतप्रस्तुतिः अभिवर्धतात् अस्माकीना संस्कृतसुरसमाराधना वर्धताच्च संस्कृताभिरुचिः समेषाम्। दर्शकाः, एतस्मिन् क्रमे भवन्तः भवन्तु नः सहयोगिनः। एतदर्थं च स्वकं प्रतिक्रियापरामर्शादिकं विलिख्य प्रदर्श्यमानेषु अस्माकं सङ्केतस्थलेषु प्रेषयन्तु। अधुना इतोपि कस्याश्चित् प्रस्तुतेः कृते नास्ति समयलेशः अस्मत्पार्श्वे। भवतु, अग्रिमे अभिनवे च अङ्के बहु किमपि संस्कृतमयम् उपस्थापयितुं पुनः आगमिष्यामः वयम्। तर्हि दर्शकाः, एतस्य अङ्कस्य समापनाय अधुना आदिशन्तु अस्मान्। तावत् संस्कृतं सदा सर्वत्र च सम्प्रसारयन्तु इति निवेदयन्तः नुमः स्तुमः च सर्वान्।